आपका स्वागत है। आज हम बसंत पाठ्य पुस्तक कक्षा छठी की बहुत ही रुचिकर कहानी टिकट एल्बम, जिसके कहानीकार हैं सुंदरा रामास्वामी जी, के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए पहले कठिन शब्द देख लें। भीड़, जमघट, नकल करने वाला, नकलची, खोजना, टटोलना, जादू, चमत्कार, बेकार, फालतू, बहुत, बेहद, समय, वक्त, पतला मार्ग, पगडंडी, शांति के साथ, शांतिपूर्वक, विश्वास, भरोसा, यकीन। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। राजप्पा का एल्बम किसने खरीदना चाहा था? राजप्पा का एल्बम सरपंच के लड़के ने खरीदना चाहा था। किसकी तुलना मधुमक्खी से की गई है? राजप्पा के टिकट संग्रह करने की तुलना मधुमक्खी से की गई है। लड़कियां क्या देखने को उत्सुक थीं? लड़कियां नागराजन का एल्बम देखने के लिए उत्सुक थीं। नागराजन का एल्बम कहाँ रखा था? नागराजन का एल्बम दराज में रखा था, यानी कि ड्रॉअर में। अम्मा ने अंगीठी पर क्या चढ़ा रखा था? अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। नागराजन के एल्बम की क्या खासियत थी? नागराजन का एल्बम प्यारा और सुंदर था। नागराजन के मामा जी सिंगापुर से क्या भेजा था? नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से नागराजन के लिए टिकट एल्बम भेजा था। मामा जी ने नागराजन के एल्बम के पहले पृष्ठ पर क्या लिखकर भेजा था? नागराजन के मामा जी ने एल्बम के पहले पृष्ठ पर नागराजन का पूरा नाम और कुछ पंक्तियाँ लिखकर भेजी थीं। राजप्पा ट्रंक में क्या रखता था? राजप्पा ट्रंक में अपना टिकट एल्बम रखता था। अलमारी के पीछे किसने क्या छुपा दिया? अलमारी के पीछे राजप्पा ने टिकट एल्बम छिपा दिया। अप्पू ने राजप्पा को क्या सूचना दी? अप्पू ने नागराजन का एल्बम खो जाने की सूचना दी। नागराजन को एक ही दिन में किसने मशहूर कर दिया? नागराजन को एक ही दिन में सिंगापुर से आए सुंदर एल्बम ने मशहूर कर दिया। इस कहानी का अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? इस कहानी का अन्य शीर्षक पश्चाताप हो सकता है। पाठ में किसने तथा किसे नकलची की उपाधि दी? पाठ में राजप्पा ने कक्षा के सभी बच्चों को नकलची की उपाधि दी। एल्बम को जलता देखकर राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों भर आए? प्यारे टिकटों को जलते देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। राजप्पा ने नागराजन को अपना एल्बम क्यों दे दिया? राजप्पा ने नागराजन को अपना एल्बम पश्चाताप के कारण दे दिया। राजप्पा ने एल्बम क्यों चुरा लिया? राजप्पा ने एल्बम ईर्ष्या करने के कारण चुरा लिया। किसके एल्बम को कूड़ा कहा गया है? राजप्पा के एल्बम को कूड़ा कहा गया है। राजप्पा को एकत्र करने का शौक था। सिक्के, टिकट दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो राजप्पा को टिकट एकत्र करने का शौक था। नागराजन का टिकट एल्बम कहाँ से आया था? नागराजन का टिकट एल्बम सिंगापुर से आया था। एल्बम को छाती से लगाकर कौन फूट फूट कर रोने लगा? एल्बम को छाती से लगाकर राजप्पा फूट फूट कर रोने लगा।
नागराजन के पिता कहाँ काम करते थे? नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते थे। कामाक्षी कौन थी? उसने अप्पू को क्या बताया? कामाक्षी नागराजन की बहन थी। उसने अप्पू को बताया कि उसका भाई शहर गया है। सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। किसने किससे कहा? कामाक्षी ने राजप्पा से कहा। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ये पंक्तियां लिखी हुई थी। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की यह दशा हुई। वह मन ही मन कुढ़ने लगा। उसे स्कूल जाना खलने यानी कि बुरा लगने लगा। उसे लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल डर के कारण तेजी से धड़कने लगा था। उसका पूरा शरीर जलने लगा था। उसका गला सूखने लगा था। उसकी मानसिक स्थिति उसके चेहरे से नजर आने लगी थी। उसका चेहरा भय से तमतमाने लगा था। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में इसलिए डाल दिया क्योंकि उसे डर था कि कोई उसके द्वारा चुराई हुई एल्बम को देख ना ले। सब उस पर शक करने लगे थे। उसे पुलिस के आने का तथा तलाशी लेने का डर था। उसे पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर सताने लगा था। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से इसलिए की क्योंकि मधुमक्खी एक एक परागकण को इकट्ठा करने के लिए मीलों दूर दूर तक फूलों पर चक्कर लगाती है। उसी प्रकार राजप्पा बिना थके दूर दूर तक जाकर अलग अलग तरह की टिकटें एल्बम में लगाने के लिए इकट्ठी करता था। नागराजन सबको अपना एल्बम कैसे दिखाता था? नागराजन सबको अपना एल्बम शांतिपूर्वक दिखाता था। वह किसी को एल्बम को हाथ लगाने नहीं देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और फिर एक एक पन्ना पलटता और लड़के देखकर खुश होते थे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी ईर्ष्या को दिल में नहीं पालना चाहिए। ईर्ष्या के कारण हम कई बार बहुत गलत काम कर जाते हैं। राजप्पा ने ईर्ष्यावश चोरी की, फिर उस एल्बम को जला दिया। बाद में उस बात पर उसे पश्चाताप हुआ यानी कि पछतावा हुआ और वह बेचैन हुआ, रोया और उसने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। वह भला क्या समझे? इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट करो। इसका आशय है कि लड़कों को नहीं पता कि कितनी मेहनत और लगन से टिकटें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। यह काम बाएं हाथ का खेल नहीं है। दूर दूर तक जाना पड़ता है। मधुमक्खी की तरह चक्कर लगा लगा कर सुंदर सुंदर टिकटें इकट्ठी की जाती हैं। राजप्पा एल्बम के लिए टिकटें कैसे एकत्र करता था? राजप्पा स्कूल से लौटते ही बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर 4 मील तक दूर दूर तक अपने दोस्तों के घर से टिकट लेने के लिए
पगडंडियों से होकर जाता था। वह टिकट इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत करता था और सुबह 8 बजे ही घर से मधुमक्खी की तरह टिकटें इकट्ठी करने के लिए निकल पड़ता था। वह टिकटों के लिए लड़कों के घरों के चक्कर भी लगाता था। राजप्पा ने किसे घमंडी कहा और क्यों? राजप्पा ने सरपंच के बेटे को घमंडी कहा क्योंकि उसने उसका एल्बम 25 रुपये में खरीदना चाहा था, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत से अपने एल्बम को तैयार किया था। वह एल्बम से बेहद प्यार करता था। मुहावरों का अर्थ बताएं। ज़ोर ज़ोर से हंसना, ठहाका मारकर हंसना, अपनी प्रशंसा करना, शान बघारना, गुस्से को बढ़ाना, आग में घी डालना, दुख के कारण उदास होना, चेहरा उतरना, जोर जोर से रोना, फूट फूट कर रोना। वाक्य बनाओ। खोसना, राजप्पा ने एल्बम अपनी निक्कर में खोस ली। जमघट, होली पर हमारे घर जमघट लगा था, यानी कि जमावड़ा इकट्ठ। टटोलना, अंधा आदमी धीरे धीरे अपनी छड़ी टटोलने लगा। कुढ़ना, नागराजन का एल्बम देखकर राजप्पा कुढ़ने लगा, यानी कि ईर्ष्या करना। ठहाका, कक्षा में बच्चे ठहाका मारकर हंसने लगे, यानी कि जोर जोर से हंसना। अगुआ, राम सब बच्चों का अगुआ बना हुआ है, यानी कि मॉनिटर। पुचकारना, कामाक्षी कुत्ते को पुचकारने लगी। खलना, नागराजन का एल्बम राजप्पा को खलने लगा, यानी कि बुरा लगना। हेकड़ी, मोहन सब बच्चों पर हेकड़ी जमाता है, यानी कि रोब जमाना। तारीफ, मोहन तारीफ के योग्य है, यानी कि प्रशंसा के योग्य। अगर आपको मेरे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।